जिन बच्चों ने मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है, ऐसे बच्चे अब क्या करें? आखिर उन्हें क्या करना होगा ताकि पैसा उनके अकाउंट में चला आए? और एक और सबसे बड़ा सवाल कि आपसे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कहीं पर भी बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड नहीं मांगा गया। जब अकाउंट नंबर नहीं मांगे गए तो फिर पैसे कहाँ आएंगे? तो मैं दो बातों की चर्चा करने वाला हूं कि अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है ताकि पैसे आ जाएं, और पैसा आएगा तो किस अकाउंट में आएगा। ये दोनों बातों पर चर्चा होगी इस वीडियो में। तो मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का अप्लाई 15 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है। फिलहाल इसका लास्ट डेट घोषित नहीं किया गया है। लास्ट डेट अभी घोषणा नहीं होगी, कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद ये लास्ट डेट इसका घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल कोई लास्ट डेट इसका नहीं है। अब रही बात कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद करना क्या होगा। देखिए, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है तो आपको लगातार पर डे अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करते रहना है। क्यों चेक करते रहना है? क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं ना, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपकी सारी चीज़ें, सारा डिटेल, सब कुछ जो है वेरीफाई किया जाता है, और वेरीफाई में सही पाए जाने पर ही आपके आगे की कार्रवाई की जाती है, आपके अकाउंट में पैसा भेजने की कार्रवाई की जाती है। तो चूंकि आपने फॉर्म भर लिया, चूंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया, तो अब आपका वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का तरीका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूं, और एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ये लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन स्टेटस चेक कीजिए। अगर वहां पर आपका ग्रीन कलर में वेरीफाइड लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, तो मतलब वो वेरीफाई हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें वेरिफिकेशन इनिशिएटेड लिखा होगा और येलो कलर में होगा, मतलब आपका अभी ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रेड कलर में लिखी जाती हैं, वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है, तब समस्या है। रेड कलर में वेरिफिकेशन फेल नहीं लिखा जाना चाहिए। ग्रीन है, येलो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एप्लीकेशन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन कुछ का फेल होता है तो वो वेरिफिकेशन फेल्ड लिखा जाएगा, और वहां पर वो जो लिखाएगा ना, वो रेड कलर में लिखाएगा, तब समस्या है। मिसमैच की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको मिसमैच भी कहते हैं। जैसे ये मिसमैच आएगा कब? आपके आधार कार्ड में नाम का स्पेलिंग कुछ और है, आपके मैट्रिक या इंटर के मार्कशीट में स्पेलिंग कुछ और है, फादर्स नेम के स्पेलिंग में आधार में और मैट्रिक इंटर के मार्कशीट में डिफरेंस है, डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है। तो ऐसे केस में नेम मिसमैच, फादर्स नेम मिसमैच, आधार DOB मिसमैच का प्रॉब्लम आता है, जो रेड कलर में लिखा जाता है। और अगर कोई मिसमैच का प्रॉब्लम आ गया, तब समझिए कि अब आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस वहीं पर रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ने का मतलब पैसा भी नहीं आएगा। तो ग्रीन कलर में है, इनिशिएटेड है, मतलब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे वेरीफाई होता जाएगा, वो इनिशिएटेड के जगह पर लिखा जाएगा क्या? तो वेरीफाइड लिखा जाएगा। नेम वेरीफाइड, फादर्स नेम वेरीफाइड, मदर्स नेम वेरीफाइड, मार्क्स वेरीफाइड, और सब ग्रीन वेरीफाइड लिखाएगा तो सब ग्रीन हो जाएगा। और सारी चीज़ें टोटल A to Z एप्लीकेशन स्टेटस में सारी चीज़ें जब बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगी ना, तब आपके मोबाइल नंबर पर आएगा यूज़र ID और पासवर्ड। मोबाइल नंबर पे आएगा, ईमेल पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मोबाइल पे तो आएगा ही आएगा। और इसके लिए जो शिक्षा विभाग ने मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर लिख डाला है कि 15 दिन कम से कम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वेट करें। 15 दिन के पहले भी आ सकता है, 15 दिन के बाद भी आ सकता है। अगर 15 दिन होने के बाद भी नहीं आया तो आप गेट यूजर ID और पासवर्ड का लिंक उपयोग करके अपना ID पासवर्ड मंगवा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि ये जो इनिशिएटेड जो दिखा रहा है ना, इनिशिएटेड जब तक येलो कलर से दिखाता रहेगा, जब तक सब ग्रीन नहीं होगा, तब तक आपका यूजर ID पासवर्ड नहीं आएगा। तो चाहे ये सब वेरीफाई होने में, सब ग्रीन होने में 2 महीने क्यों ना लग जाए, जितना दिन भी लगेगा उतना दिन तक आपका यूजर ID पासवर्ड नहीं आएगा। और जब तक यूजर ID पासवर्ड नहीं आएगा तब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर सकते, और फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फाइनलाइज में नो ही रहेगा, और फाइनलाइज में नो रहेगा तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ पाएंगे। मतलब आपको स्टेटस चेक करते रहना है, अपने एप्लीकेशन के स्टेटस पर नजर बना के रखना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको दूर करने का प्रयास करना है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब रही बात कि जो पैसा है वो किस अकाउंट में आएगा, क्योंकि अकाउंट नंबर तो हमसे मांगा नहीं गया, बैंक खाता संख्या तो मांगा नहीं गया। तो ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप यानी मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, इन सभी योजनाओं का पैसा आएगा किस अकाउंट में? तो देखिए, इसके लिए ना आधार सीडिंग की व्यवस्था है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग दो अलग चीज है। अगर आप आधार कार्ड से अपना पैसा निकाल पाते हैं तो समझिए कि आपका आधार सीडेड है। आपसे आधार नंबर मांगा गया, और जैसे ही आधार नंबर मांगा गया, वेरिफिकेशन में ये देखा जाए
जाएगा कि उस आधार से कोई बैंक अकाउंट सीडेड है कि नहीं, और जो बैंक अकाउंट सीडेड होगा ना उसी अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिक चले आएंगे। ऐसा नहीं कि आप अकाउंट नंबर नहीं दिए तो विभाग के पास आपका डेटा नहीं, आपने आधार नंबर दिया, आधार नंबर से ही आपका अकाउंट डिटेल मिल जाएगा, यानी ये सीडेड होने की स्थिति में। अब अगर किसी का अकाउंट सीडेड नहीं रहेगा ना तो एप्लीकेशन स्टेटस में जो आधार वेरिफिकेशन में नॉट सेंड लिखा है वहां पर फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा मतलब उसका पैसा ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर सीडेड नहीं होगा, आपका अकाउंट सीडिंग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका अकाउंट डिटेल भी विभाग को, शिक्षा विभाग को नहीं मिल पाएगा, और जब अकाउंट डिटेल मिल ही नहीं पाएगा आपका तो पैसा कहां भेजेगा शिक्षा विभाग, पैसे को कहां डालेगा। इसलिए आधार सीडिंग होना जरूरी है। तो आपका जो भी आपके पास 2, 4, 5, 10 जितने भी बैंक अकाउंट क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है, आपका आधार सीडेड जो अकाउंट होगा उसी अकाउंट में पैसा आएगा। इसलिए उस अकाउंट को आपको चालू रखना है, उसमें ट्रांजैक्शन करना है, कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल जीवित अवस्था में हो, यानी 6 महीने के अंदर उसमें लेन देन हुआ हो, या तो पैसे निकाले गए हो या तो पैसे जमा किए गए हो। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। और आधार सीडिंग क्या होता है, कैसे करना है, कैसे चेक करना है, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आधार सीडेड अकाउंट को चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई, और भी जो समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी उनकी हम चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।